और गुड। तो आपने पहली बार में जवाब की नाम अलग अलग होता है। छोटी छोटी जानकारी याद करनी चाहिए तो आप बढ़िया। अब हम सबसे पहले जो पढ़ेंगे कौन सा त्रिकोण नहीं त्रिकोण में पढ़ने से पहले आपको एक बहुत विशेष सवाल होगा। कौन सा सवाल? 2013 में बहुत विशेष सवाल 2013 में यूनेस्को यूनेस्को ने विश्व धरोहर में शामिल किया 6 किलो विश्व धरोहर में शामिल 6 किलो। ठीक है, 2013 में यूनेस्को ने विश्व धरोहर घोषित किया है 6 किलो। याद है और उनका एक्टिविटी देखो आप बाजन हाँ चीकू गाजर याद चीकू गाजर हाँ इन लोग खाने के लिए उसमें याद रखेंगे और इनका बिल्कुल को याद रखोगे आपको सही चीजें याद हो जाएगी। ये चीज में बहुत फटी याद है चित्तौड़गढ़। दूसरा पूछते कुंभलगढ़। गासा अभी भी बड़ा कौन सा है? कालम। कालम की नए नाम पर ये नए बच्चों के लिए दिक्कत होती है। कहाँ पर? झालावाड़ में। चित्तौड़गढ़ के चित्तौड़गढ़ में कुंभलगढ़ राजमहल है राजमहल और ये वाला झालावाड़ जस्ट जैसे कभी बड़ा अपना जैसलमेर जैसलमेर में इस मुल्क का नाम समावरण है रस से रणथंभौर कहाँ है रणथंभौर कहाँ है? साहिबाबाद में। और वहाँ से हमें कहाँ पर है? जयपुर में। हमें बेसिकली हीरागिरी महल की क्योंकि इससे महल इंडिया के सबसे प्रसिद्ध महल है। इसका जो मेन गेट है उसको दुनिया का सर्वश्रेष्ठ द्वार का दर्जा मिला हुआ सर्वश्रेष्ठ द्वार यानी उसके जैसा द्वार दुनिया में नहीं है। गणेश देखोगे दुनिया का सबसे सुंदर दरवाजा इसके लिए कारण है अमेरिका। ओके अब अपन सबको तो पढ़ने में बहुत आपको मिल जाएंगे आधा एक ही किले को पढ़ने कारण क्या है? क्योंकि चित्तौड़गढ़ बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट हो गया है और इसको पढ़ते पढ़ते आप संदर्भ को बहुत सारे क्लियर कर लेंगे। वहां पर स्थित है राजस्थान में निश्चय एक बार आपके हमारा पढ़ना थोड़ा मेरा में पढ़ेंगे करने के लिए और आगे पढ़ेंगे करना करो तो हम चित्तौड़गढ़ कहाँ पर है ध्यान रखें। इस जिले में बहुत सारी कामें चित्तौड़गढ़ समुद्र से 1850 मीटर ऊंचाई पर 1850 मीटर है और इसकी लंबाई चौड़ाई देखो आप सबसे पहले ये इसके आगे निकला है वेद मछली की आकृति पर वेद मछली की आकृति आप इसको देखोगे रिवर्स कर वेद मछली
बहुत बड़ा है, बहुत लंबा चौड़ा है, ये 8 किलोमीटर लंबा है और 2 किलोमीटर चौड़ा है। हो गए। इसके अलावा अपने राजस्थान में कहावत है, इसके बारे में कथन कहा गया है, दौड़ देखो याद रखना। घरों में घर दौड़ वापिस सब वापिस सब बढ़ेगा। ठीक है, घरों में घर तो जो वापिस सब बढ़ेगा। तो अब देखो आप चित्तौड़गढ़ दुर्ग में जाने के लिए सामने क्या क्या आएगा, ये अपना जैसे थोड़ा हुआ इस दुर्ग में जाने के लिए सर्पिला का चित्तौड़गढ़ दुर्ग में जाने का जो रास्ता है वो है सर्पिला का। क्यों बना? ठीक है, और यहाँ पर 7 दरवाजे हैं, टोटल 7 दरवाजे हैं। उनको याद करना है, सीढ़ी से याद करना। ठीक है, सीढ़ी से याद रखने की आप 7 दरवाजे यहाँ पे देख लो। चित्तौड़गढ़ दुर्ग का अपना प्रवेश करते हैं। इतिहास पालन कौन पहले आपको चित्तौड़गढ़ के बारे चित्तौड़गढ़ दुर्ग में सबसे पहला द्वार पाटन द्वार होता है। पाटन द्वार फिर दूसरा है भैरव द्वार, तीसरा हनुमान द्वार, फिर गणेश द्वार, फिर जोड़ला द्वार, लक्ष्मण द्वार और राम द्वार। ये नाम है 7 द्वार। इसमें कोई खास बात नहीं है, बहुत खास बात जैसे वार्डन हॉल जो है, चित्तौड़गढ़ का सबसे पहला द्वार पाटन हॉल। पाटन हॉल नाम का मूल रूप से पाटन हॉल, क्योंकि ये गुजरात के पाटन की ओर देख रहा है, इसलिए पाटन हॉल और उसको पाटन कहते हैं। ठीक है, आसमान क्या है, यहाँ पर बड़ा रावत बाग सिंह का इस्तेमाल, रावत बाग सिंह का इस्तेमाल पाटन हॉल। इसको इस आदमी को अवस्था पर तैयार करता है, ये एक स्टार्टिंग में रहेगा, आगे बढ़ने में रहेगा। क्या कला संस्कृति के साथ साथ आपको इतिहास भी क्लियर हो जाएगा, इतिहास पता है। फिर भैरव कौर, दूसरा दरवाजा भैरव कौर। भैरव कौर में क्या है, वो छतरियां बनी हुई है, वीर कल्ला राठौड़ की छतरी है और जयमल मेड़के की छतरी है। ये दो आदमी है, इन दो आदमी का जो दुर्बल था, यानी ये जो जोड़ा था, ये जब लड़ा है इसके सामने को डॉक्टर के सामने, इनको 4 आदमियों ने जेल में था, 4 आदमियों ने जेल में था। क्यों? क्योंकि वीर कल्ला जी राठौड़ ने जयमल मेड़किया को अपने कंधे पर बैठाकर वहां पे तो ऐसा कुछ दिखाई दे रहा है, 4 आदमियों ने जेल में लग गए और बहुत खतरनाक संग्राम होता है। संग्राम से याद आया, जयमल मेड़किया के पैरों गोली किसने मारी है? अकबर ने। अकबर के बाद बंदूक की संग्राम बना। ठीक है, देखो यहाँ पर हम लोग के एक चीज पढ़ते हैं, बहुत विशेष चीज। आप लोगों ने कभी पाशी का नाम सुना? पाशी किलो के मानव में भी पाशी क्या होता है? नहीं सुना? पाशी क्या होता है?
जब भी किले को घेरना होता है, किले के थोड़ी सी दूरी पर एक मिट्टी से, एक कच्ची मिट्टी से चबूतरा बना होता है, ठीक है। और वो चबूतरा जो होता है, उस चबूतरे पे कोई भी तोप रख के चला रहे ताकि सामने निकल दे जाए। काशी काशी जो है मूल रूप से अफगानिस्तान का शब्द है, क्योंकि एक तोप को रख के चलाने के लिए बुर्ज बनाया जाता था, उसको कहते हैं। और इसमें खास बात क्या है कि चित्तौड़गढ़ को जब अकबर जीतने के लिए आया, उससे एंटर नहीं हो गया। अब वो क्या किया, उसने उसके ठीक सामने एक चबूतरा बनाया, उस चबूतरे पे एक एक कोठी, मतलब उनके तो पार्टी में कोठी जुड़ा रहने के लिए उसने एक एक मोहर दी, एक कोठी के बदले एक एक मोहर दी, और कहा कि इसको बस जल्दी जल्दी खड़ा करो, इसलिए उसको मोहर भी कहते हैं। और वहां पर से उसने सब चीज देखता रहा, क्योंकि तो थी कि भाई कौन क्या कर रहा है। लेकिन उसने क्या था कि यहाँ का राजा जब पता चला कि अकबर आ रहा है आक्रमण करने के लिए, तो वो किला छोड़ के चला गया। और उस टाइम मेहमान आए हुए थे जयमल राठौर, जयमल भेड़िया, ठीक है। इन्होंने कमाल कमाल, फिर वीर कल्लाजी राठौर, जब इनके पैरों में छोड़ी लगी ना, वीर कल्लाजी राठौर ने इनको अपने कंधे पर लिया था। कहानी को पढ़ो तो बड़ी जल्दी याद है। हनुमान पर पे हनुमान जी का मंदिर है, कोई दिक्कत नहीं है। गणेश जी का मंदिर, जोड़ला को नाम ये छठे द्वार के पास में, छठे द्वार के जोड़े जोड़े कहते हैं, छठे द्वार के ठीक पास में है, इसलिए इसको जोड़ला द्वार है। और लक्ष्मण द्वार पे लक्ष्मण कोई खास बात नहीं है, खास बात अब आएगी। रामपुर में राम मंदिर तो है, लेकिन यहाँ पर एक स्मारक बना हुआ है बत्ता सिसोदिया, बत्ता सिसोदिया स्मारक है। देखो आप ये शुरुआत में दो बार तो छतरी आया है, अपनी बार में छतरी है, इनके कई बार सवाल पूछते हैं। इतिहास में सबसे पहले जो अपने वीर योद्धा हुए हैं, दूसरे साके के स्टेज में है राव पास, देवरिया के ठाकुर राव पास, इसलिए प्रथम द्वार का स्थान है, क्योंकि वो जब लड़ते रहते गेट बार बन गया था, यहाँ से लड़ते लड़ते सब उसको को मारते मारते गेट बार बन गए, तो प्रथम द्वार से भीम को मारेंगे और वहां पर उनके त्रिमणि। फिर उसके बाद देखो आप वीर कल्लाजी राठौर और जयमल भेड़िया लड़ते लड़ते कहां पहुंच गए, देखो अंदर से सब उसको को मारते मारते कहां पहुंच गए, फिर दूसरे द्वार पर, वहां पर दूसरे द्वार पर वीर कल्लाजी राठौर और जयमल भेड़िया। और बत्ता सिसोदिया ये मुख्य आदमी है, ध्यान रखना, बत्ता सिसोदिया केसरिया करने वाला मेन ये राजा नहीं है, अकबर के टाइम के जब हुआ ना तो राजा नहीं है, बत्ता सिसोदिया को तेरे कहते हैं क्या आप सुभान के स्थिति गवा, ठीक है। ये क्लियर हुआ। चित्तौड़गढ़ दुर्ग में आपने क्या पढ़ लिया, 1850 मीटर ऊंचाई समुद्र तल से रेल बस्ती की आकृति में बना हुआ है, उसके बाद 8 किलोमीटर और 2 किलोमीटर चौड़ा लंबा 2 किलोमीटर बहुत बड़ा पुल है, सबसे बड़ा दुर्ग है राजस्थान का, सबसे बड़ा दुर्ग चित्तौड़गढ़। फिर इसके बारे में कथन क्या कहा जाता है, गढ़ों में गढ़ बाकी सब गढ़ गया, और इसकी सातों द्वार बता देना कोई दिक्कत नहीं। आगे से अब चित्तौड़गढ़ के नाम है, उपनाम, चित्तौड़गढ़ के उपनाम बहुत सारे हैं, ठीक है। आपको विशेष विशेष पढ़ लेना है। दुर्गों में सिरमौर दुर्ग है, दुर्गों में सिरमौर सर्वश्रेष्ठ दुर्ग है, राजस्थान का गौरव कहते हैं, राजस्थान का गौरव बहुत सारी चीजें कहते हैं, घूमर को भी कहेंगे, महाराणा प्रताप को भी कहेंगे, चित्तौड़गढ़ को भी कहेंगे, ठीक है। लेकिन जब किलों की बात चल रही है तो चित्तौड़गढ़ राजस्थान का गौरव। फिर उसके बाद देखो दक्षिणी द्वार
कोई भी अपने रास्ते में दक्षिण से प्रवेश करेगा, सबसे पहला महत्वपूर्ण मिलन यही, इसको दक्षिणी सीमा का प्रहरी कहेंगे, दक्षिण पूर्वी सीमा का प्रहरी। अब आप देखो दक्षिण पूर्वी सीमा अगर देखा है तो यहाँ पड़ोसी क्षेत्र को होना चाहिए और कानून भी आता है, लेकिन ये नहीं। इम्पोर्टेंट तो ये है, कारण क्या है कि गुजरात और मालवा का जीतने के लिए अधिकतर आक्रमण हुए। ध्यान से पहले ये अपना रास्ता है, दक्षिण की तरफ से कोई भी आएगा या उत्तर में जो अपने अफगान शासक हमला कर रहे हैं किसके लिए कर रहे हैं, या तो दक्षिण में गुजरात आएंगे या मालवा को जीतने के लिए, सबसे इम्पोर्टेंट चीज है। इसलिए दक्षिण पूर्वी सीमा का पता है, ठीक है। मालवा का प्रवेश द्वार, मालवा का प्रवेश द्वार अपना सबसे बड़ा लिविंग पोर्ट, सबसे बड़ा लिविंग पोर्ट। लिविंग पोर्ट क्या होता है, ऐसा किला जहां अंदर जनता निवास करती है, लगभग 50,000 आदमी यहाँ पर रह सकते हैं। और युद्ध के समय के बाद हम रहते हैं तो ये बड़ी गलती ब्लॉक में ये बड़ी गलती है। ये हो गया अपने चित्तौड़गढ़ के नाम अभी किसी वाले बहुत कुछ बाकी है, चित्तौड़गढ़ पढ़ो कि तुम लोग उसमें से कोई सवाल बाहर नहीं आना चाहिए, इसके हम लोग थोड़ा टाइम इतना लंबा सब नहीं पढ़ेंगे, एक ही फिगर में बनाओ। आपने ये देखा पीछे से आया वो लोग देखो 2013 में यूनेस्को ने विश्व धरोहर में 6 किलो को शामिल किया है। उसका एक चित्तू राजा राम इस चित्तौड़गढ़ को सुंदरगढ़ राष्ट्रवाद को जैसे जैसलमेर जैसे नगर को आप ठीक है। अब थोड़ा सा पढ़ते हैं इतिहास। इतिहास में अपना हुआ सबसे पहला आक्रमण, सर्वप्रथम आक्रमण चित्तौड़गढ़ का सबसे पहला आक्रमण 8वीं शताब्दी में अफगानिस्तान का एक सूबेदार माहौल में किया, सबसे पहला आक्रमण माहौल में किया है अफगानिस्तान का। फिर इसके बाद लगभग कई सारे आक्रमण हुए, ठीक है। तो अब देखो इस किले में जो इतिहास रहा है उसको पढ़ लेते हैं। सबसे ज्यादा साकों वाला किला है, इसका एक नाम है सबसे ज्यादा साकों वाला किला। साका समझते हैं, साका नहीं साका समझ लो, साका होता है जब युद्ध के टाइम पे दोनों पार्टी में बातचीत होने के बाद कोई रास्ता नहीं बचता है, तो फिर युद्ध की स्थिति में राजा अंतिम प्रहार करता है, अंदर से किले के गेट खोल के दोनों हाथ में तलवार लेकर केसरिया साफा पहनकर केसरिया करने जाता है। वो मरने ही जा रहा, फिक्स बात सामने मौत है, फिर भी वो लड़ने जा रहा, दोनों हाथ में तलवार लेकर, इसलिए उसको कहते हैं केसरिया। क्या कहते हैं? और अंदर महिलाएं नहा धोकर धूप से स्नान कर बढ़िया मेहंदी लगा कर तैयार होकर अग्निकुंड तैयार कर, और अग्निकुंड में कूद के मर जाएगी, उसको कहते हैं जौहर। क्या कहेंगे? जौहर। तो केसरिया प्लस जौहर बराबर साका, और समझ में आया तो साका कहते हैं। और साका इसमें 3 इंपॉर्टेंट साका होती है। सबसे पहला साका हुआ है 1303 में। आरपीएस की अगर तुम लोगों के होश उड़ाना चाहो सवाल तो इसकी डेट भी दे देगा, आपको डेट भी याद हो जाएगी। ऐसी डिटेल्स पढ़ा लो काम आता है। आरएस में तैयारी कर रहा है 1303 में आक्रमणकारी कौन आया है?
आक्रमणकारी कौन है? अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी 1303 में आक्रमण करने आया। सामने राजा कौन? रावण भक्तन सिंह। कौन है? रावण भक्तन सिंह। ये तो करेगा केसरिया, तो जोगा कौन करेगा? इसकी वाइफ रानी पद्मिनी सिंह। और तुम्हें देख रहे हैं पंद्रह देखो आप ध्यान दो। 1320 में अलाउद्दीन खिलजी आया, रावण भक्तन सिंह सामने है टूर्नामेंट में, और रानी पद्मिनी ने जवाब दिया। ये आप सब जो देखना होगा। देखा पहला मायने बदलाव ये सही है, कहानी सही है। 1303 में ये हुआ है, वो लिख रहा है 1500 के बाद में 200 साल का फर्क नहीं है तो सकता है। तो इन्होंने देखा वैसे देखो आप, ये हो गया अपना प्रथम स्थापना की डिटेल आप उनका यहाँ पढ़ना। देखा जाए तो अलाउद्दीन खिलजी जो है वो यहाँ पर कमजोर जगह ढूंढ रहा था, उसको कमजोर जगह मिली, लाखोटा बारी को तोड़ के अंदर घुसा था। ठीक है, जैसे ही वो अपने सैनिक दगाबाजी करते हैं तो बता रहे कि लाखोटा बारी एक कमजोर जगह है, वहां से आप प्रवेश कर सकते हैं। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी जीत गया। अलाउद्दीन खिलजी जीत कर इस किले का नाम बनता है हैदराबाद। क्या बनता है? खिलजी खान के नाम पर रखता है। खिलजी खान कौन है? अलाउद्दीन खिलजी का बेटा। ठीक है, इसका एक बेटा है खिलजी खान और इसकी एक बेटी है फिरोजा, जो जालौर के किले में पढ़ेंगे। ठीक है, माशाल्लाह। एक साल का क्लियर है लड़ाई में। ये वो आरएस की कॉपी लिखी है बस बाद में जैसे दोनों तो तलवार चले कि कैसा कैसा करके कॉपी कर पॉइंट पढ़ते हैं, पॉइंट याद रख रहे हैं। ठीक है, पढ़ने में मजा आएगा। देखो 1303 के ठीक बाद 200 साल बाद 1534 और 35 दोनों आता है। आप इसको याद रखोगे 1534। 1534 में जो अपना आक्रमणकारी है वो कौन? गुजरात से आया है बहादुर शाह। कौन है? बहादुर शाह जो नहीं, बहादुर शाह। बहादुर शाह जो बाउंस कर बहादुर शाह गुजरात का है, यहाँ पे और मैंने तुम्हें क्या कहा, ये आक्रमण करने के लिए इधर जो क्या आएंगे, गुजरात वाले मालवा वाले आएंगे, और ये जो ऊपर के अपने दिल्ली वाले राजा आ रहे हैं, वो इन दोनों स्टेशन को जीतने के लिए अपने को बेकार में उड़ा दे रहे हैं। ठीक है, थोड़ा बहुत अपनी भी गलती नहीं है, ये है कि अपन थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट जगह पर बैठे हैं। फिर अब यहाँ पर देखो राजा कौन है? यहाँ तो राजा आप देख लिया रावण भक्तन सिंह थे। रावण शाह का अंतिम शासक, रावण शाह का पहला शासक कौन है मुझे बताएं। यहाँ पर ये किला है, ये बनाया तो था चित्रांगद मौर्य ने। कई जगह चित्रांगद मिला, कई जगह चित्रण मिलेगा, चित्रण मिलेगा, लेकिन आपको याद रखना है चित्रांगद मौर्य। मौर्य शासक ने बनाया है तोड़ करके। इतिहास में आया इसलिए मैं तुमको बताया, बनाया किसने? चित्रांगद मौर्य। और चित्रांगद मौर्य के बाद जब इसका अंतिम लास्ट वाला मौर्य शासक का अंतिम मौर्य शासक कौन है? मान मौर्य। क्या है? मान मौर्य। मौर्य से मौर्य बढ़ गया। मान मौर्य को मार कर भगा दिया किसने? बप्पा रावण ने। अपना रावण शासन को स्थापित करने वाला पहला राजा बप्पा रावण। इसका मूल नाम क्या है? कालभूष। तो इसने कारण से इसको वास्तविकवाद बताता हरित ऋषि में जब काम होता है तो इसके पास इसके आसपास की रहती थी गाय, उसमें जब देखा कि गाय लेवल करती है और वहाँ पर सूर्य है, वहाँ पर जाके देखा वहाँ से तो हरित ऋषि के
गुरु जी हुए उन्होंने इसको आशीर्वाद दिया, कहते ये जो मंदिर मिला है ये तुम्हारे इष्ट देव हैं। तभी से वो उनको मानने लगे। ये चित्तौड़गढ़ वाले एक ही जी को मानते हैं, तो मानते हैं एक एक को वहां में जो है तो एक लिंग जी को मानते हैं, इसलिए ये अपने आप को क्या कहते हैं, एक लिंग जी के दीवान कहते हैं। ये अपने आप को राजा नहीं मानते हैं, एक लिंग जी के दीवान। तो पप्पा राव पहला राव साहब उसने 1734 में अंतिम मौर्य शासक महामौर्य को हराकर ये किला जीत। देखो ये सब जानने में किले के अंदर नहीं था, कैसे आया वो ये सब बात की बारी है, कौन सा है। फिर देखो अब वापस आ जाओ पप्पा राव के बारे में अपने पास ये बहादुर शाह युद्ध देख लो। तो राजा कौन है, राजा नहीं है। बेसिकली यहाँ पे देखो रावण सागा के स्टैंड हो गया रतन सिंह के टाइम पे, फिर कई साल बाद राणा गंभीर ने वापस जीता चित्तौड़गढ़। राणा गंभीर सिसोदा ग्राम से आया, जैसे जैसे वो शाखा बढ़ गया जैसे सिंह करके, तो फिर एक गांव है सिसोदा ग्राम। सिसोदा ग्राम से जो वहां का जागीरदार उस टाइम की वो राजा नहीं रहे, जागीरदार उनके पास, वहां से उठ के आया और फिर उसने वापस से जीता। इसलिए मेवाड़ का भारत विश्व घाटी पंचानन इसको कहते हैं, राणा हमीर को कहते हैं। गिरदेव चौहान नहीं, राणा हमीर। इसीलिए उसके बाद राणा सागा चली से आप राणा को महाराणा कहने लगे, तो सारे आप कुंभा और बड़ा बड़ा बनने लगे। ठीक, अब देखो यहाँ पर बहादुर शाह के टाइम पे राजा कौन है, राजा तो है विक्रमादित्य। विक्रमादित्य क्योंकि महाराणा संग्राम सिंह महाराणा का दादा थे, महाराणा संग्राम सिंह। हेलो मेरा पास है तो देखो विक्रमादित्य कौन है, सांगा का बड़ा बेटा, सांगा का छोटा बेटा कौन, उदय सिंह। तीसरे सांगा जो होगा अपने तो उदय सिंह राजा होगा, मुख्य राजा तो वही है। फिर ये चले गए और यहाँ पर अपना शासन किसको देके गए हैं, देवलिया का ठाकुर है ठाकुर रावत है। ठीक है, ये यहाँ पर राजा बना के चले गए, आप संभालो आप लड़ोगे। राजा नहीं है ये लड़ने वाला आदमी है, इसलिए यही करेगा। ठीक है, और जौहर करने के लिए महिला है कौन है, महाराणा संगा की पत्नी कौन, रानी करनौल, आड़ी रानी करनौल। आड़ी रानी को कहते हैं भाई, आड़ी रानी को कहते हैं आड़ा प्रदेश में। ठीक है, आड़ी रानी करनौल। तो आड़ी रानी करनौल थी जौहर थी, रांची की बेटी थी हुमायूं को, लेकिन नहीं आया वो। अब गर्भवती के पास कोई ऑप्शन नहीं वाली है, अब वाक्सिंग लड़ते लड़ते शहीद हो गया था। कहाँ शहीद हुआ था, या इस बार आड़ी रानी कहते हैं। यहाँ पर भी 16,000 रानी में इतना नहीं मान सकते, 1600 रानी है 1600। फिर आगे देखो तीसरा और सबसे इम्पोर्टेंट, मैं इसमें सबसे ज्यादा महिलाओं ने जोर किया, सबसे ज्यादा कोई फिक्स आपको आंकड़ा नहीं पूछते, कभी नहीं पूछते हैं कहीं पे फिक्स करेगा आपको 16,000 को 34,000 मिल रहा है, इतना सारा नहीं। तो देखो लास्ट में हमने पूछे 1568 में अपने पास राजा कौन है, अब ये जो आक्रमणकारी है इसके ध्यान रखना। तो वही शासक जो मुस्लिम अफगान है ऐसे जिन्होंने ये युद्ध जीतने के बाद भी इस किले में कत्लेआम का ऑर्डर दे दिया। वो ये अलाउद्दीन खिलजी, क्योंकि इसको विश्व विजेता बनना था, वो तो करता जीत गया पर मार उसको नहीं थी, यही किला और ये अकबर
इसके जीवन का सबसे बड़ा कदम है ये। इससे भी कत्ले आम का पढ़ते रहता आमेर के भगवान दास जी कह रहे हैं अपने युवक को दोबारे। ठीक है, तो अकबर के टाइम पे यहाँ पर राजा है उदय सिंह। इसका क्या लगता है विक्रमादित्य का, ये क्या लगता है बेटा है भाई है भाई। माना सारा के बहुत बहुत विक्रमादित्य और जैसे विक्रमादित्य जब 18 साल का हुआ तब ये बच्चा नहीं था। ठीक है, और राजा विक्रमादित्य को जब मान आया था बनवीर याद है सारा के बनवीर, तो बनवीर जब मार आया था तब उदय सिंह को बचाया था। इससे पन्ना गया अपने बेटे चंदन की बड़ी हुई। चल अब उदय सिंह राजा तो है लेकिन इसको तो भेज दिया, चले जाओ उधर को। अब अपने यहाँ का कमान कौन संभालेगा, प्रताप सूर्य कौन है, प्रताप सूर्य। इसको दिया है किसी की कजन भाई बनता है। ठीक है, प्रताप सूर्य का इस्तेमाल यहाँ है देखो है कहाँ पर है अंदर जो मेल करवा रहा पड़ता है। इसकी पत्नी फूल कवर, फूल कवर यहाँ पर जवाब करेगी। सब याद रखना राजा और रानी तीनों के नाम याद रखना फूल कवर जवाब। ठीक है, तो आगे देखो आप इस युद्ध में ही 50 लड़े मर गए, जयमल राठौड़ लड़े और मर गए। जयमल प्रताप इनकी जोड़ी बड़ी फेमस हो गई लड़ने के मामले। तो जब अकबर वापस आगरा गया इनको लड़का देखा था जो दृश्य, इनकी गजारों मूर्तियां लगवाई अपने किले के बाहर। एक तरफ माता सरस्वती और एक तरफ जयमल बैठ गया। फिर जब उसका वो साम्राज्य का उसमें राजा पैदा हुआ कौन औरंगजेब, उसने को सब मूर्तियां तोड़वाने से क्या होता है अपने पास दिल बन गई। बीकानेर में जो किला है जूनागढ़, जूनागढ़ के बाद आज भी है गजारों प्रतिमाएं हैं इस तरह बने हैं अपने राय सिंह। क्या है चलो तो देखो वो जगह बड़ी मूर्ति एक के दरबार से काट है फिलहाल आपको समझ में आ गया होगा कि चित्तौड़गढ़ पर इतने ज्यादा आक्रमण क्यों हुए, दक्षिणी सीमा का पता नहीं। इसके अंदर बहुत सारी चीजें हैं, आप इस स्लाइड का फोटो ले लो। चलो आप बिजली की किताब ज्यादा बड़ा हो रहा है ये बेटर, लेकिन आप लोग एक चीज देख रहे हो चित्तौड़गढ़ जिले में बहुत सारी चीजें हैं दीवार में बहुत बड़ा तो बहुत सारी चीजें यहाँ पर सबसे पहले अपना पढ़ने ये चित्तौड़गढ़ के जिले में सबसे बड़ी है। सबसे पहले आपने किसकी सबसे बड़ी बाग सबसे बड़ी देवलिया की रानी के ठाकुर। फिर उसके बाद आपने किसकी सबसे बड़ी दूसरी सल्ला राठौर, इनको शेष नाम के अवतार है ध्यान लगा तभी बावजी बनते हैं। अब इस स्थिति गिरा हुआ के बचने लगे थे लेकिन बाद में वैसे इतना करता फिर आगे देखो जंगल बैठते हैं और राष्ट्र कमांडर का पता से एक और विशेष पर्सनालिटी जुड़ी है अपने मैं बता सकता हूं बिना के गुरु संत रैदास इसीलिए अगर की काम हो गया है सत्य क्या होता है नेक्स्ट बार पढ़ा रहते हैं बड़ा सॉल्व हो गया। मंदिर कौन से है, मंदिर कौन से बहुत सारे मंदिर, सबसे इम्पोर्टेंट मंदिर आप पढ़ो 26 देवी मंदिर, जैन मंदिर
26 देवी 22 देवरिया हुई जैन मंदिर श्याम पार्श्वनाथ मंदिर ये भी जैन मंदिर है। फिर देखो आप सबसे इम्पोर्टेंट श्रृंगार चौरी ये भी मंदिर है। श्रृंगार चौरी एक मंदिर है, मूल रूप से इसका नाम क्या था? शांतिनाथ जैन मंदिर। शांतिनाथ जैन मंदिर। श्रृंगार चौरी इसी के साथ हुई है। हम महाराणा कुंभा की बेटी की शादी हुई। कुंभा की बेटी का नाम रमाबाई है। रमाबाई की शादी चौरी है। रमाबाई थी वो बागीश्वरी नाम से कविताएं लिखती थी। बागीश्वरी नाम से कविताएं है। इसकी शादी हुई थी मंडली। ठीक है। और मंदिर को बनाने वाला जो आदमी था उसका नाम था वेद। शिल्पी का नाम क्या है? वेद। कुंभा का है बनाने वाला शिल्पी है यानी ये बोल दो तो लगे में मंडल की तरह तो 26 देवी मंदिर श्याम पार्श्वनाथ पूरा जब एक बार लिख देखो इंपॉर्टेंट मंदिर शमी देश का मंदिर। इसके बारे में कई सारे सवाल हैं। शमी देश का मंदिर, शमी देश के मंदिर को एक भोज मंदिर कहा जाता है। भोज मंदिर की राजा भोज ने बनाया था। ये नागद श्रेणी में आता है और इसका मूल नाम त्रिभुवन नारायण मंदिर। इसी का मूल नाम त्रिभुवन नारायण मंदिर है। और फिर इसका पुनर्निर्माण यानी इसका जीर्णोद्धार कराया महाराणा मक्कल ने। इसलिए इसी को मोहकर मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। चार नाम है ना सवाल इससे ज्यादा क्या होगा? अभी जैसे जो भी ईश्वर करता है महादेव जी को मंदिर होता है। कुंभा जो है ना ठीक होगा। ठीक है। और डेविड भगवान विष्णु है। देखो सारे मंदिर हो गए। अब आगे ये सारे मंदिर हो गए। अब आप देखो कालिका माता मंदिर। कालिका माता मंदिर है जो मूल रूप से सूर्य मंदिर था। पहले सूर्य मंदिर और उसके बाद है तो आप यहाँ पर बाण माता का मंदिर। बाण माता ये प्रजापतियों की मंदिर थी। बाण एक स्टेडियम को भी इसके बाद बाण माता का मंदिर है। उसके बाद में एक तुलजा भवानी मंदिर है। सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट आप याद रखना तुलजा भवानी बनाया किसने? तुलजा भवानी मंदिर बलबीर ने बनाया। नासिक की बलबीर ने बनाया। और तुलादान उसने शुरू किया था। राजा वो उतारा है सोना और पैसे चढ़ा कर और उससे उसको करके पढ़ा दिया तुलजा भवानी। इसकी को देवी पता है? इसकी को देवी महाराष्ट्र के सबसे अच्छे राजा था छत्रपति शिवाजी की को देवी तुलजा भवानी। और यहाँ पर आपको मिलेगा वीरा मंदिर। कुंभ श्याम मंदिर भी जो यहाँ पर भी और कुंभलगढ़ पे भी कंफ्यूज नहीं होना। वहीं पे लिखूंगा यहाँ लिखूंगा कुंभ श्याम मंदिर का पढ़ाया यहाँ वीरा मंदिर को समझ लो। वीरा मंदिर मूल रूप से कृष्ण मंदिर था और यहाँ पर कृष्णा जी की बादलों को प्रतिमा थी और उसकी पूजा करनी थी। मेरा जी बनाया किसने? महाराणा सांगा ने बनाया।
हमारा सारा की बेटे की बहुत मेरा उन्होंने मेरा भाई पूजा पाठ करेंगे वहां पर मूर्ति पूजा करने के लिए मेरा जब यहाँ आगमन कर रहा है और इसका आया मान से यहाँ से वो प्रोग्राम करके लेके गया और उसको जयपुर में अपने बेटे की याद में जगह सिरों में मंदिर किया है उसमें अभी भी वो होती है मेरा भी तो मेरा लगता है वो होती है अभी कहाँ है कहाँ पर राम देव के नाम है ये मंदिर पाकिस्तान में मंदिर हो गया आपके पास अब आप हैं इसमें बावड़ियाँ हैं बावड़ी तालाब बावड़ी तालाब तो आपने ये बावड़ी दे दिया मेरे यहाँ पर आपको मिल जाएगी हाजीपुर हाथीपुर हाथी सागर फिर आपको यहाँ गणेश्वर तालाब गणेश्वर मंदिर है उसके पास और उपड़ेश्वर तालाब उपड़ेश्वर मंदिर है उसके पास बहुत सारे तालाब हैं यहाँ छोटे छोटे बहुत सारे तालाब हैं ठीक है तो ऐसे छोटे की बावड़ियाँ कुछ तरीके की आप छोटे मोटे याद रखो फिर यहाँ पर महल है और महल कौन कौन से हैं तो याद रखना डोरा बादल महल है यहाँ पर ठीक है जयपुर पत्ता महल है यहाँ उनके नाम महल है ठीक है आला बादल महल है यहाँ पे इम्पोर्टेंट की याद रखना और पीढ़ी के नाम हवेलियां भी पड़ी हुई हैं याद रखना हवेलियां उदयपुर की हवेली रामपुरा की हवेली भामाशाह की हवेली आगरा धनपुर की हवेली आगरा विशेष भारत में हवेलियां तालाब मंदिर तो ये बारे में एक चीज और पढ़नी बाकी है लेकिन बहुत इम्पोर्टेंट बात ठीक है अगर तो कितना बोल सकते हैं अब इम्पोर्टेंट चीज है देखो यहाँ पर एक बहुत इम्पोर्टेंट इबादत पड़ेगी इसका नाम है विजय स्तंभ आप सुना है विजय स्तंभ सुना है ना तो विजय स्तंभ और कीर्ति स्तंभ में कोई फर्क है विजय स्तंभ और कीर्ति स्तंभ में कोई भी फर्क याद रखना इसलिए पढ़ा विजय स्तंभ कीर्ति स्तंभ दो अलग अलग इबादत है बड़ा है एक दो तीन चार पाँच और सात मंजिला ये है कीर्ति और इस चौकुले से लगातार ये है विजय ये जो है
ये एक जैन पीठ सिस्टम कहलाएगा, यानी जैन समाज के भगवान आदिनाथ को समर्पित, आदिनाथ को समर्पित तो पहले सबसे तीसरा चल रहे कौन आगे पहले तीसरा कौन है आदिनाथ, आदिनाथ को समर्पित है और प्रणय किसने है जैन व्यापारी, जैन व्यापारी वगैरह दिया नाम क्या है दिया वगैरह ने बनाया है, 7 मंजिला है, 75 फुट ऊंचाई है इसकी, और इसकी जो प्रशस्ति लिखी है, प्रशस्ति लिखी है वो जो की है अत्रि और गणेश, अत्रि और गणेश कीर्ति स्तंभ लिखी है अत्रि और गणेश। फिर आनंद है दो अलग अलग क्लास है, ये 7 मंजिला है, ये 9 मंजिला है, कीर्ति स्तंभ है, ये विदेश स्तंभ है, ये जैन व्यापारी भगवान विद्यारण का पीछे तत्व को चाहिए अब इसके चतुर्थ को हटा दिया जाता है करते हैं ओके समुद्र समय सागर को ये 9 मंजिल है, अलग समुद्र पे बना हुआ है, 122 फीट ऊंचाई है, 157 सीढ़ियां है, ये बनाया किसने है महाराणा कुंभा ने बनाया है, महाराणा कुंभा ने क्यों बनाया है, बड़ा कब से उत्तर गए 1437 से 1448 में बनाया है, इसको बनाया था मालवा विजय की याद में, इसी को शारदपुर विजय कहते हैं, इसलिए इसको विजय स्तंभ कहेंगे। कहाँ पर फैसला होगा पुलिस वालों ने रोकेगा विजय स्तंभ बनाओ 3 सेकंड 3 सेकंड सेलो वाला वो सेल से बना दी सेल का एंगल बना हुआ है और इस पर 1949 में डाक टिकट जारी हुआ रास्ता में भी जैसे अब देखो इसमें 9 मंजिल है, तीसरी मंजिल पर 9 बार अलग लिखा हुआ है, इसमें बहुत सारी नीतियां हैं, इसलिए इसको हिंदू मूर्तिकला का विश्व कोश कहते हैं, हिंदू मूर्तिकला का विश्व कोश कहते हैं, ठीक है, मूर्तियों का अजायब घर कहेंगे, इसी को विष्णु ध्वज कहते हैं, ये समर्पित है विष्णु को, विष्णु ध्वज इसी में इसकी 9वीं मंजिल पे जना बना है, दिल्ली गिरी और ठीक है आप समझ, अब कुल मिला के ये इम्पोर्टेंट जानकारी याद रखना, तो विक्ट्री टॉवर और इसकी जो तुलना ट्रोजन टॉवर से करनी है जनरल जेम्स बॉन्ड में, ठीक है, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है याद रखना, दो अलग अलग चीजें विजय स्तंभ अलग है, विजय स्तंभ 9 मंजिला 9 मंजिला 9 करोड़ रुपए लगे, ठीक है, और हमारा भगवान ने अपने ये मानवा विजय किया, स्थान को विजय किया है, ठीक है, ताकि हम प्राप्त करें, कोई आगे तो